आज का विषय अभिभावक अर्थात गार्डियन। अभिभावक या गार्डियन का अर्थ है कि जिसके वो गार्डियन है, अभिभावक है, उसके लालन पालन और उसके जीवन की दिशा पर पल पर ध्यान देना उनका दायित्व बन जाता है। और ये हमारे समाज में या विश्व के अंदर सभी कानूनी रूप से उस बच्चे के माता पिता को अभिभावक माना गया है, अर्थात गार्डियन माना गया है। और कहीं उनकी अनुपस्थिति हुई है, जहाँ पे माता पिता नहीं हैं, वहाँ पर अभिभावक किसी और को बनाया गया है। और ये अभिभावक जो है सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं थे। हमारी संस्कृति के अंदर परिवार एक संयुक्त परिवार होने से हर बड़ा जो है उस बच्चे का अभिभावक था और उस पर जगह जगह पर उसे एक जीवन जीने की दिशा का भी ज्ञान दिया जाता था। अभिभावक जैसे जैसे प्रगति हुई, अभिभावक फिर उस बच्चे के परिवार से बाहर आकर वो स्कूल में शिक्षा ग्रहण किया तो उसके अभिभावक शिक्षक भी बने। और जैसे जैसे मानव ने प्रगति करी तो वो शिक्षक के आगे बढ़कर मीडिया, टेलीविज़न भी अभिभावक के रूप के अंदर आया। आज और एडवांस टेक्नोलॉजी ने मोबाइल, सोशल मीडिया भी अभिभावक बना है। और इन सब के अंदर अभिभावक के अंदर हम एक जगह भ्रमित हो गए कि हमने जो सूचनाओं को जो सिर्फ और सिर्फ बुद्धि के तल पर थी उसको अभिभावक मान लिया, जबकि उन सूचनाओं का ग्रहण करना और किस दिशा में जीवन के लिए जाना ये अभिभावक का दायित्व था। और ये माता पिता स्वयं बैठकर अपने बच्चे के साथ उसके भविष्य को निश्चित करते थे, या परिवार के और बड़े बैठकर एक परिवार की संस्कृति और सब कुछ देखने के बाद सामूहिक रूप से एक दायित्व निभाते थे। मगर जैसे जैसे मानव समाज प्रगति करता गया और संयुक्त परिवार से हम न्यूक्लियर इकाई परिवार में आ गए, और आज की जो विडंबना हो गई है कि आज माता पिता दो अभिभावक के जहाँ पे सिंगल पेरेंट, सिंगल अभिभावक भी प्रचलित होते जा रहे हैं। और ये समाज के लिए कभी भी किसी तरीके से भी सही और उचित नहीं होगा। कारण कि एक बार घर से था, उसके जीविका के लिए, घर के अंदर बाकी खर्चे के लिए कमाता था, और दूसरा घर बनाने के लिए घर के अंदर रहकर सुविधाएं देता था। महाराज घर की गृहिणी जब बाहर चली गई तो घर के अंदर जो अभिभावक था, घर के अंदर जो उसके पल पल बच्चे के लिए था, वो उससे दूर हो गया। और यही कारण है कि आज के समाज के अंदर जो हमारे युवा बच्चे हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं। और क्योंकि उन्हें उनका चेक करने के लिए उन पे अभिभावक के रूप के अंदर परिवार में कोई सदस्य ही नहीं है, और हमें इस बात को सोचना पड़ेगा। और सिर्फ मेरी इनकम है इसलिए मेरे को अपने साथी की ज़रूरत नहीं, मैं अपने बच्चे का अभिभावक बन के उसे कर लूँगा और मैं अलग हो जाऊँ, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। कि सिर्फ जीविका के लिए या जीवन के लालन पालन के लिए जीवन नहीं है। जीवन के अंदर कैसा व्यवहार है, कैसी दिशा है, कब खाना है, क्या खाना है, कैसे पहनना है और क्या क्या करना है, ये सारा ही अभिभावक का रोल है। सिर्फ उसके लिए, उसके लालन पालन के लिए मैं खर्चा कमा सकता हूँ या सकती हूँ, इसलिए मुझे अपने साथी की आवश्यकता नहीं है और मैं सिंगल पेरेंट के ऊपर रह लूँगी, ये इस पर भी हमें पेरेंट को, अभिभावकों को सोचना होगा। और आज वर्तमान दिशा के अंदर जो एक प्रगति करते हुए मानव ने एक सोशल मीडिया से या एक वेब सीरीज़ के नाम से जो चल रहा है, वो भी अभिभावक है। कल पिक्चर मूवी अभिभावक थी, उससे शिक्षा भी मिलती थी, मनोरंजन भी होता था। और आज टीवी के अंदर, सीरियल के अंदर भी शिक्षा भी थी, मनोरंजन भी था, ज्ञान भी था। मगर ये आज लेटेस्ट जो वेब सीरीज़ के नाम से चल रहा है, यहाँ पर वो दिखाया जा रहा है, वो बताया जा रहा है जो बच्चे आपस के अंदर 4 या 5 मित्रों में जो बात करी थी, अर्थात सभा में नहीं की जा सकती थी, वो सभ्य थी बात, मगर मित्रों में की जाती थी, वो भी हम वेब सीरीज़ में उन शब्दों का भी प्रयोग
अधिक से अधिक करने की बिना जरूरत के भी कर रहे हैं। हमें इस बात पर अभिभावक का रूप के अंदर सोचना होगा, क्या हमारी आने वाली पीढ़ी को हम क्या सौंप रहे हैं, क्या दे रहे हैं। दूसरा, एक जो अदर रस को प्रचलित किया गया, ये एक दर्शन की थी कि जिसका विवाह होता था तो अदर रस से वो काम वासना के ऊपर जाते थे और उसका रसपान करते हुए अपने परिवार को बढ़ाते थे। मगर ये अदर रस की परंपरा जो है अधिक से अधिक बताई जा रही है, और सिर्फ स्त्री पुरुष के अंदर नहीं, लिंग की भी जो बात थी वो भी समाप्त होकर एक ही लिंग के अंदर भी अदर रस का रसपान करते हुए बिना मतलब के अधिक से अधिक दिखाया जा रहा है। नशे का भी दिखाया जा रहा है और ये प्रोत्साहित हो रहा है। मैं जो लेटेस्ट रूप के अंदर वेब सीरीज़ के अभिभावक बन रहे हैं उनको एक विनती भी कर रहा हूँ और उन्हें चेतावनी भी दे रहा हूँ कि हमें उस पर देखना होगा, जो उसको लिख रहे हैं, जो उसको निर्देश कर रहे हैं और जो उसको स्पॉन्सर करके भेज रहे हैं। क्योंकि जो आप दोगे लोग तो उसको रोक नहीं पाएंगे। बच्चा तो युवा के अंदर तो क्रोसिटी होती ही है। तो हमें कुछ ना कुछ जहाँ तक संभव हो सके कम से कम करें। थोड़ा बहुत एडवांसमेंट अगर करनी भी है वक्त के हिसाब से तो उतना ही करें जहाँ ज़रूरत होए। बिना ज़रूरत के उसके दर्शन के स्थान पर सिर्फ प्रदर्शन का कार्य करेंगे तो हमारा आने वाला समाज दूषित हो जाएगा। और ये हमारे लिए नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे लिए ये समस्या तो बनेगी ही, हमारे पीढ़ी के लिए भी, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ऐसी गलती का भी माफ़ी नहीं देगा। और राष्ट्र तो हमारा अभिभावक बन ही नहीं सकता, क्योंकि राष्ट्र के पास इतना धन ही नहीं है। क्योंकि जो धनी राष्ट्र हैं वो तो एक अभिभावक के रूप के अंदर वहाँ के खर्चा, पढ़ाई का, बीमारी का उठा सकते हैं। हम जितना मर्जी कर लें, हमारे यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए मैं ये निवेदन करता हूँ कि जो भी सिंगल पेरेंट की तरह रह रहे हैं वो आपस में समस्या सुलझान कर सेपरेशन ना करें, और बच्चों पर इतना ज़रूर करें कि वो उनको सही दिशा दे पाएँ। और कुछ एंटरटेनमेंट के साथ आपस में करते हैं तो उसकी सीमित दायरा रहे, क्योंकि अगर उनका ध्यान पढ़ाई के ऊपर और परिवार के दूसरी चीज़ों में होगी तो वो उस पर ज़्यादा असर कर पाएगा। अगर वो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं आज ये एक सजगता से संदेश देना चाहता हूँ कि हमें वर्तमान जीवन के अंदर हमारा समाज पूर्ण रूप से हम एक दूसरे के अभिभावक बने, जैसे पुरातन समय में था। और वर्तमान समय में भी अगर कोई बच्चे का को कह रहा है तो हम वो निडर होकर उसके तरीका बदल जाए समझाने का, डांट से या उसको गलत साबित करने के बजाय उसे एक दूसरे माध्यम से हम उसे सिखाएं तो वो शायद बच्चा ज़रूर सीख जाएगा। और हम सभी समाज के दायित्व पे जो हमारे लोग हैं वो अभिभावक बनकर समाज के लिए सदा सदा के लिए आनंद आनंद आनंद